देख सकते हो यहाँ पे हाउ टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग क्या है? COMMUNICATION। हाउ टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। पहले इस पर जाने के पहले आप खुद सोचिए कि हम अपनी बातचीत को, अपने संवाद को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो पहली चीज तो जो भी हम बात करें, हम उसको क्लियर, हमारा जो कम्युनिकेशन हो, हम जो मैसेज देना चाहते हैं, पहली चीज तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हो, वो लोगों को समझ में आ जाए। तो एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जिसमें आपका जो ऑडियंस है वो कंफर्टेबल हो, उसी लैंग्वेज बात करना पड़ेगा। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको एट द सेम टाइम एक्टिव लिसनर भी बनना होगा कि भाई अपने लोगों की जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपको रुकना होगा, सुनना होगा और एज एन एक्टिव लिसनर सुनना होगा कि उनकी जो डाउट्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको सुनना होगा। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद से क्या है, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो क्लियर हो और पहले से एजम्पशन आपके माइंड में ना हो कि हम तो बताने जा रहे हैं और यहाँ पे लोग नहीं सुनेंगे, ये हमारी बात को नहीं समझेंगे। तो आपके पहले से एजम्पशंस ना हो। अगर आपके मैसेज क्लियर है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर है, आपका बॉडी लैंग्वेज उससे मैच करता है, आप ईमानदारी से, सच्चाई से अपनी बातों को रखते हैं और ऑडियंस के हाव भाव को भी समझते हैं कि वो किस कंडीशन में है, तो अगर ये सारी चीजें रहती हैं तो हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। हाउ टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। हाउ टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। How to make the communication effective. How to make the communication effective. कि हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, the following points help in making our communication effective. ये पॉइंट्स जो हैं हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, बनाते हैं। अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि पहली चीज तो आप अपने बारे में जानिए, अपने बारे में आप जानिए। और दूसरी बात, आपके जो ऑडियंस है यानी जो रिसीवर हैं, उनके बारे में भी आपको नॉलेज, आइडिया होना चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। लिखा है क्लियरली प्रेजेंट थॉट्स इनटू आइडियाज। यानी कि जो भी आपको एक्सप्रेस करना है, जो भी कम्युनिकेशन, जो मैसेज आपको देना है, वो क्लियर होना चाहिए। तो पहली बात ये नोट कर लीजिए आप लोग कि द फॉलोइंग पॉइंट्स हेल्प इन मेकिंग आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। और इसमें क्या लिखना है? नो अबाउट सेल्फ एंड रिसीवर। नो अबाउट सेल्फ एंड रिसीवर। नेक्स्ट पॉइंट है, नहीं था तो मेरा ठीक है। यस, हु इज टॉकिंग? हमने बोला जिसको डाउट होगा वो माइक ऑन करके बात करेगा, बाकी लोग माइक बंद कर लीजिए। देखिए सेकंड पॉइंट है कि आप एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली, यानी क्लियरली प्रेजेंट थॉट्स इनटू आइडियाज। कि आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, वो आप क्या करेंगे? क्लियर कट प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि ऑडियंस को समझ में आ जाए। थर्ड पॉइंट है एक्टिव लिसनर। जब आप अपने कम्युनिकेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऑडियंस की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सजेशंस आते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी आते हैं, तो आपको पॉजिटिवली एज एन एक्टिव लिसनर उसको सुनना पड़ेगा। जब आप सुनेंगे वो भी ध्यान लगा करके, ऐसा नहीं कि वो कुछ कह रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, ऐसे नहीं चलेगा।
यानी आपको एज एन एक्टिव लिसनर उनकी बातों को सुनना होगा और उनकी शंकाओं का, उनकी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये आपका होगा थर्ड पॉइंट, एक्टिव लिसनर। लिसन द वर्ड्स ऑफ रिसीवर केयरफुली, आपको जो रिसीवर है उसके वर्ड्स को केयरफुली सुनना हो। फोर्थ पॉइंट है बी पॉजिटिव, प्रेजेंट योरसेल्फ विद पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नहीं है, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं बात कर रहे हैं, आप निगेटिव वाइब्रेशन के साथ बात कर रहे हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे बात हो रही बी पॉजिटिव, यानी कि आप जब भी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाई और हम तुरंत निगेटिव वाइब्रेशन में आ गए, तो दैट इज रॉन्ग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि बी पॉजिटिव, प्रेजेंट योरसेल्फ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट का यहां मतलब ये है कि सपोज करिए मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं आपसे, तो यहां पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने पूछी और वो चीज मुझे आ रही है, तो मैं बोलूंगा यस, और अगर कोई चीज मुझे नहीं आ रही है तो मुझे क्लियरली बोलना चाहिए ऑनेस्टली कि यस मुझे नहीं पता है। ये सेम वाइस वर्सा आप पर भी लागू होता है कि हमने कुछ पूछा, आपको पता है तो आपने बोले यस, और अगर आपको नहीं पता है तो आप घुमाने के बजाय आप क्लियर बोलेंगे कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो सर, है कि नहीं? यही बी ऑनेस्ट है, इफ यू नो देन से यस एंड इफ यू डोंट से नो क्लियरली। अगर कोई चीज आपको पता है तो आप उसके बारे में हाँ बोलिए, नहीं पता है तो क्लियरली आप नहीं बोलिए, ठीक है? बी ऑनेस्ट। फिर देखिए बी हम्बल। बी हम्बल इसका मतलब है बी पोलाइट व्हाइल डूइंग कम्युनिकेशन। जब आप संवाद कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत दो पर्सन के बीच में हो सकती है, बातचीत टेलीफोन के थ्रू हो सकती है, बातचीत मेल के थ्रू हो सकती है, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हो सकती है, फेसबुक के थ्रू हो सकती है, इंस्टाग्राम के थ्रू हो सकती है, और बातचीत क्लासरूम में जैसे आमने सामने बैठ के बातचीत होती है ऐसी भी हो सकती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम्बल, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको विनम्र होना चाहिए, पोलाइटनेस के साथ होनी चाहिए। जो भी बातचीत अपनी आप रख रहे हैं वो विनम्रता के साथ रखनी चाहिए, हम्बलनेस के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। जैसे कोई चीज हम बातचीत कर रहे हैं तो अपने कम्युनिकेशन को हमें कहते हैं ना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इफेक्टिवली इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे कि जो हम शब्द बोल रहे हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, ये सभी मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, मोशंस, जेस्चर, स्माइल, पोस्चर, आई कांटेक्ट एटसेट्रा, ये जितनी बातें हैं अगर जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं उससे मैच करती हुई होनी चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक डायरेक्टली एंड असर्टिवली। जो भी बात आप करेंगे वो पर्पसफुल होना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड से मैच करना चाहिए। स्पीक फॉर द पर्पस एंड द बॉडी लैंग्वेज शुड करेस्पॉन्ड विथ योर वर्ड्स। इसके बाद है बात आपकी नेक्स्ट, अवॉइड प्री डिटरमाइंड नोशंस, यानी कि आप कोई भी सजेशन या कोई भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसके लिए ओपन होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड नोशन आपको नहीं रखना है। फीडबैक, जब आप कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो आपको फीडबैक भी लेना होता है और इफेक्टिव फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक। फीडबैक शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टू द एक्शन एंड नॉट टू द पर्सन। किसी पर्सन पे फीडबैक नहीं देना है, आप जो उनकी एक्शंस हैं उन पे आपको फीडबैक देना है, ठीक है? तो ये आपके 10 पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से अपने कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव बना सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूं, इसके बाद फिर आप लोगों से पूछता हूं, तब तक जो लोग भी नहीं नोट किए हैं वो लोग नोट कर लीजिए, और जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को भी आप सभी लोग कम्युनिकेट करिए।
अभी तक हमारे पास 17 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 78 जो हमारे पास इनरोल्ड हैं, उसमें 17 की प्रेजेंस दिख रही है। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं या कनेक्टिविटी इशू है, तो वो लोग भी कनेक्ट हों, वो लोग भी करें क्लास को। तो देखिए अपनी बात चल रही थी कि हाउ टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो एक बार मैं रिकैप ले रहा हूं, जो लोग पॉइंट नहीं नोट किए वो लोग नोट कर लें। हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। फिर इसके बाद है द फॉलोइंग पॉइंट्स हेल्प इन मेकिंग आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड पॉइंट है एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। थर्ड पॉइंट एक्टिव लिसनर। फोर्थ पॉइंट बी पॉजिटिव। नेक्स्ट बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट बी हम्बल। नेक्स्ट यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। नेक्स्ट स्पीक डायरेक्टली एंड असर्टिवली। नेक्स्ट आपका अवॉइड प्री डिटरमाइंड नोशंस एंड लास्ट वन इज फीडबैक। इन चीजों की मदद से आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब देखिए सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या बताया मैंने, नो अबाउट सेल्फ एंड रिसीवर। अपने बारे में भी जानिए आप, ये आपकी क्या खूबियां हैं, और रिसीवर के बारे में भी जानना होगा। और एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली में आप जो भी आइडियाज, आपको थॉट्स जो भी प्रेजेंट करने हैं, तो वो आपको क्लियरली प्रेजेंट करना है। एक्टिव लिसनर का मतलब है कि जो रिसीवर है उनकी बातों को भी आपको ध्यान से सुनना होगा। बी पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं विथ पॉजिटिव एटीट्यूड आप प्रेजेंट कीजिए। बी ऑनेस्ट का मतलब है कि अगर ऑडियंस आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको पता है, तो आप यस उसका जवाब दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो क्लियरली आप बताइए कि नहीं पता है, हम पता करके बताएंगे। बी हम्बल का मतलब है आप अपने कम्युनिकेशन में विनम्रता के साथ विथ पोलाइटनेस अपनी बातचीत को, अपने संवाद को जारी रखें। यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली का मतलब है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे वर्ड्स के साथ हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब भी मैच करना चाहिए। तो वही लिखा है यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, इसमें कि जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, टोन ऑफ वॉइस है, मोशंस हैं, जेस्चर्स हैं, स्माइल है, पोस्चर है, आई कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा, ये सब भी मैच करना चाहिए। और स्पीक डायरेक्टली एंड असर्टिवली का मतलब है स्पीक फॉर द पर्पज, और बॉडी लैंग्वेज आपके उस वर्ड से करस्पॉन्डिंग मैच करना चाहिए। स्पीक फॉर द पर्पज एंड द बॉडी लैंग्वेज शुड करस्पॉन्ड विथ योर वर्ड्स, यानी आप जो भी बात करनी है पर्पजफुल बात करें। और अवॉइड प्री डिटरमाइंड नोशंस का मतलब है कि जो भी आप सजेशन और क्रिटिसिज्म हो उसके लिए ओपन माइंडेड होना चाहिए आपको। और फीडबैक, लास्ट वन फीडबैक। तो इफेक्टिव फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक। फीडबैक शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टू द एक्शन एंड नॉट टू द पर्सन। तो अगर ये पॉइंट्स आपको याद होगा तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। तो अब माइक अपनी ऑन कर लीजिए, और मुझे जो भी जिसको डाउट लग रहा हो, दिक्कत लग रही हो, तो प्लीज लेट मी नो। अगर सब सही हो तो हम लोग आगे बढ़ें। जिसको भी दिक्कत हो अपनी माइक ऑन करके बताए मुझे। एनीबडी इज हैविंग द डाउट? अगर कहीं कुछ वर्ड्स में, स्पेलिंग में कोई डाउट लग रहा हो तो प्लीज लेट मी नो। सर फीडबैक यस, एक बार और बता दीजिए। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये कम्युनिकेशन मैंने दिया, तो अगर मान लीजिए आपकी कुछ क्वेरीज हैं, पहले हम वो रिजॉल्व करें। दूसरी चीज आपसे फीडबैक की, आपको ये जो कम्युनिकेशन का क्लास रहा ये कैसा लगा, कुछ कमियां हो तो बताइए, कुछ सजेशंस हो तो बताइए। तो ये जो होता है फीडबैक का पार्ट होता है। और जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर भी प्रॉपर फीडबैक मिलता है ऑडियंस की तरफ से, तो क्या होगा, उसमें सुधार करके कम्युनिकेशन को हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो सेंडर है जब वो रिसीवर को अपने कम्युनिकेशन को, यानी मैसेज या मीडियम, जो भी मीडियम के थ्रू आगे ट्रांसफर करता है, तो उसके बाद जो रिसीवर होता है
वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि वो उससे सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, या उसको समझ में आया कि नहीं है, उसके लिए यूजफुल है कि अनयूजफुल है। तो ये होता है फीडबैक। तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है फीडबैक का। किसी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अगर फीडबैक मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आदमी सुधार करके और अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। ये है फीडबैक। थर्ड पॉइंट बता सकते हैं? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है किसने पूछा, फिर से एक बार करिए। यस सर, शरीफ अंसारी, अच्छा, एक्टिव शरीफ लिसनर। अंसारी। शरीफ अंसारी जी, देखिए थर्ड पॉइंट आपका है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर का मतलब देखिए, एक्टिव जब आप एक्टिव फेज में रहते हैं, लिसनर का मतलब सुनने वाला, यानी सक्रिय रूप से सुनने वाला। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं आपके कम्युनिकेशन का ये क्लास ले रहा हूँ और आपने जैसे अपनी क्वेरी डाली कि थर्ड पॉइंट बता दीजिए। मान लीजिए मैं आपके इस पॉइंट पर फोकस नहीं करता, आप मुझसे पूछते थर्ड पॉइंट और मैं आपको बताता फिफ्थ पॉइंट के बारे में, फिर आप टेंशन में रहते, करें मैंने तो थर्ड पूछा है और सर फिफ्थ बता रहे हैं। तो यानी ऐसे में क्या हुआ, इसका मतलब आपने जो बात पूछी उसको हमने फोकस नहीं किया, यानी हमने प्रॉपरली उसको सुना नहीं कि आप क्या हमसे पूछना चाह रहे थे। तो एक्टिव लिसनर का मतलब है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो जब सेंडर अपने इंफॉर्मेशन भेजता है तो रिसीवर को ध्यान से सुनना चाहिए, और जब रिसीवर की कुछ सजेशंस या कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज रहते हैं, तो उस समय जो सेंडर है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए कि जो भी रिसीवर ने पूछा है उसको हम प्रॉपरली रिजॉल्व कर सकें। तो हम किसी की समस्या का निराकरण तभी कर पाएंगे जब हम उस समस्या को भली भांति सुनेंगे, समझेंगे। तो इसीलिए पॉइंट एक्टिव लिसनर का है कि इसमें जो आप रिसीवर की तरफ से जो भी आपके वर्ड्स हैं उनको केयरफुल्ली आपको सुनना होगा सेंडर को। यही एक्टिव लिसनर का है। और किसी को कोई डाउट? प्यारे बच्चों, किसी को कोई डाउट हो इसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी को कोई डाउट? हेलो सर। सॉरी, सर हम्बल और हॉनेस्ट में अंतर क्या है सर? नहीं, हम्बल का मतलब विनम्र होता है। हम्बल का मतलब विनम्र, पोलाइटनेस। और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। ऑनेस्ट का यस। मतलब ईमानदार, अश्वनी जी। और हम्बल का यस मतलब सर। विनम्र होता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? आप लोग चाहें तो इसका फोटो खींच लीजिएगा, आप लोग इसका स्नैप ले लीजिएगा ताकि नोट्स आपके पास हो जाएगा, इसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? यस, किसी का सर कोई साइड क्वेरी का नहीं है पूरा इसका? नहीं दिख रहा है। किसका किसका बच्चा? कौन सा? सर बोर्ड के जरा, एक साइड का पूरा नहीं दिख रहा है लास्ट तक। हाँ लास्ट में जहां बताइए मैं बोल दूं। हाँ यस, मैं इसको कर दे रहा हूँ। यस, एक्चुअल में टॉपिक बड़ा था ना, जहां बताइए मैं वहां बोल दे रहा हूँ। जैसे पॉइंट में बताइए, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, बोल दे रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए। सर 7 पॉइंट का लास्ट। सेवेंथ का, सेवेंथ में देखिए, यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली में, इसमें एग्जांपल है फेशियल एक्सप्रेशंस, कॉमा टोन ऑफ वॉइस, कॉमा मोशंस, कॉमा जेस्चर्स, कॉमा स्माइल्स, कॉमा पोस्चर, कॉमा आई कांटेक्ट इट्सेट्रा। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है वही लिखने पॉइंट। और ये जो आपका पॉइंट नंबर 8 है, स्पीक डायरेक्टली एंड असर्टिवली, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, स्पीक फॉर द पर्पस एंड द बॉडी लैंग्वेज शुड करस्पॉन्ड विथ योर वर्ड्स। बॉडी लैंग्वेज शुड करस्पॉन्ड विथ योर वर्ड्स, ये रहता है। इसको आप देख लीजिए, आपको लग रहा है ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको मैं यहाँ रख दे रहा हूँ।
एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, तो इसको आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको देखेंगे अपन। यहां पे देखिए एलिमेंट्स में मैं बोल रहा हूं, हेडिंग डाल लीजिए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप नोट कीजिए एकदम क्लैरिटी नहीं आ रही है। आई थिंक अब दिख रहा होगा क्लियरली। तो देखिए कम्युनिकेट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका हेडिंग है, और इसमें आपका रहेगा कम्युनिकेशन। नोट कर लीजिए, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, opinions and emotions by two or more persons. Exchange of facts, ideas, opinions and emotions by two or more persons. और जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, जो इसेंशियल एलिमेंट्स थे, पहला था आपका सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड मीडियम। कितनी बातें थी? सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड मीडियम। अब यहां पे देखो, आपको जो याद रखना है पॉइंट वो ये है, ये तो हो गया ना, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस बाय टू और मोर पर्संस। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड मीडियम। मान लो मैसेज आपने लिखा, आप भेजने वाले हो, तो रिसीवर को भेजोगे, किसी मीडियम से भेजोगे। ये 4 पॉइंट हो गए। अब यहाँ कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैसेज एंड मीडियम। मैसेज और मीडियम के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को कैटेगराइज किए हैं। जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जब आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो उसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस ऑफ कम्युनिकेशन, कोई हमारे सामने नहीं बैठा होता तब जो बातचीत करते हैं वो फेस ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर देखो एक आपका है यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर देखो मैं नीचे कर रहा हूँ, कैमरा ध्यान से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर एक आपका है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। इसको नोट करिए पहले आप। तो आपके जो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैसेज एंड मीडियम जो कम्युनिकेशन को कैटेगराइज किया गया है, पहला आपका है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दूसरा आपका फेस ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैसेज एंड मीडियम ये आपके हो गए। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़े। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे है, ये देखिए आपको बता दें, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ डिलीवरी ऑफ द मैसेज, जो डिलीवरी मैसेज की उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका इंटरपर्सनल मोड, जब पर्सन टू पर्सन बातचीत होती है। इंटरप्रेटिव मोड, कि जब हम कोई भी रिटेन कोई चीज है या कोई लैंग्वेज है जो बातचीत में हम समझते हैं, तो इंटरप्रेटिव मोड की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हम। और एक प्रेजेंटेशन मोड होता है, जब किसी भी आइडिया को हम प्रेजेंट करते हैं, किसी भी थॉट को आइडिया में कन्वर्ट करके आइडियाज को हम प्रेजेंटेशन मोड पे ले जाते हैं, तो प्रेजेंटेशन मोड होता है। और एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उस पर कम्युनिकेशन को कैटेगराइज किया गया है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आप नोट कर लीजिए, आप सभी पहले नोट कर लीजिए, फिर जिसको भी डाउट लगेगा वो मेरे से बात करेगा। ये नोट करिए, मैं यहाँ से इसको पहले मैं ऊपर का हिस्सा कर रहा हूँ, आप ऊपर वाला हिस्सा नोट कर लीजिए ये, और फिर जब ये हो जा रहा है तो आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, किसी को डाउट लगेगा तो माइक ऑन करके बात कर लेगा।
नोट कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डिस्कस कर लीजिए। हो गया, बहुत सिंपल सा टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मैं इसका स्नैप भेज दूंगा, ठीक है। रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपरेशन करिए। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। हाँ, इसका मैं फोटो भेज दूंगा आप लोगों को।